मन्ना इतना ज्ञान नहीं, लेकिन मन्ना ऐसा लागत नहीं मिलनी चाहिए। 36 इंच की टी है यार, कोई 5-7 इंच वाली जो ट्यूबवेल टेबला नहीं करे प्राइवेट दुकान में मिल जाए। 36 इंच की इस तरह के पाइप है, या तो ड्रेनेज विभाग इस्तेमाल करता है या पब्लिक हेल्थ इस्तेमाल करता है, दोनों सरकारी विभाग है। आम आदमी के तो बस की बात नहीं है। और जो आदमी टी लेकर आया, सारा का सारा हाइड्रा जेसीबी 15-20 मजदूर, किसी ने हाथ नहीं लाया, सरकार की तरफ से आया। जब तक टी 12-13-14 घंटे में टीम लगी, बच्चा तक न्यू कहने नहीं आया। यहां हम आंदोलन में सरकार की आंख नाक कान सीआईडी सिक्योरिटी के सदस्य होते हैं। एक एसपी दफ्तर का आदमी होता है इधर, एक आईजी ऑफिस का आदमी होता है, एक डीजी ऑफिस का आदमी होता है, एक सीआईडी का आदमी होता है इधर, जो सीधा मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है। चारों के चारों हाजिर थे मौके के ऊपर। सरकार की आंख नाक कान होते हो। अगर ये अवैध थी, वो मैंने पूछे ये कौन है और मैं उनने पूछे ये कौन है, ये को तरीका थोड़ा है। प्रधान जी समझौता क्या हुआ था उस टाइम में? उस समय समझौता ये हुआ था, 3 मांगे रखी थी गांव ने। अगर अकेली टी लाकर रोड पार करोगे तो बुजुर्गों का अनशन समाप्त कर दिया जाएगा। अगर आप या लाइन जो टी में लगनी है वाटर व्यवस्था भेजोगे और केस वापिस ले लोगे तो आंदोलन संपन्न कर दिया जाएगा। उसने सिर्फ इतना काम किया कि टी लगा करके रोड पार करवा दी, टी लगा के रोड पार करवा दी और बुजुर्ग का काम समाप्त हो गया। तो बुजुर्गों को जैसे कि आज है ना बंदी बना करके दिखाया गया, बंदी बुजुर्गों को थोड़ा, आम जनता सारी थी, आम जनता भी थी उसमें, तो उस पे क्या संदेश था? हमें मेरी समझ में सारे आजाद भारत में पैदा हुए हो। वैसे तो मैं भी आजाद भारत में पैदा हूं, मगर उस समय के बुजुर्ग हमें खूब मिले। किसी जमाने में हमारा भारतवर्ष गुलाम होता था और अंग्रेज लोग हमारे को हाथों में पैरों में बेड़िया डाल करके सड़कों पर घुमाते थे, जलील करते थे। उस तरह का प्रदर्शन हमारी हरियाणा सरकार ने कल चन्नत गांव में हमारी महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ किया। रात को 2 बजे जिस तरह हमारी महिलाओं को धक्के मारे गए, आंसू गैस के गोले चलाए गए, बुजुर्गों के धक्के मारे गए, तो हमने ये दर्शाया कि आपका शासन उस अंग्रेज शासन से भी ज्यादा तानाशाही पे उतर चुका है। आप अंग्रेजों से भी क्रूर शासक हैं। अंग्रेज तो हमारे को जबरदस्ती जकड़ते थे, आपने हमारे को मजबूर कर दिया कि हम खुद बेड़ियों में जकड़ करके आपको दिखाए हाँ हम गुलाम हो चुके हैं। प्रधान जी, आज तीसरी बार सरकार ने मुकदमे दर्ज करे हैं, बड़ी संख्या में करने लग रही, पहले भी हुए लेकिन आज तीसरी बार फांसी तोड़ दो, पानी मांगा हाँ, बस इस तरह के काम। क्योंकि एक मूलभूत सुविधाएं मांगना भी अगर मुकदमे लाओगे तो फिर इतना बड़ा जुल्म तो क्यों होगा। हम पहले का तानाशाही यारी देश। प्रधान जी, पानी के लिए हाहाकार मच रही है, लेकिन विश्व गुरु बनाने की तैयारी चल रही है, भारत विश्व गुरु बनेगा। जिस भगवान राम के नाम के ऊपर वोट लेकर ये सत्ता में आए, उस राम मंदिर में भी 200 करोड़ की चोरी कर ली, फिर इतना बड़ा जुल्म क्यों होगा भाई? इतना बड़ी जो हुआ क्यों होगी? और विश्व गुरु कुत्ता भी नहीं पूछता। पिछले दिनों पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर में संघर्ष हुआ था, पाकिस्तान के साथ भी 6 देश थे और हमारे साथ कोई नहीं था। अरे तो अमेरिका का राष्ट्रपति और धोड़ा बांदर दोहरा जड़ में बिठा के हमारे प्रधानमंत्री को किलर बोलता है, किलर कातिल। अब उस पर पूछने आओ वो कौन सी घटना का जिक्र कर रहा है, क्या गोधरा का जिक्र कर रहा है या हिंदू मुसलमान के दंगों में और जो लोग मरे उनका जिक्र कर रहा है, या हरियाणा प्रदेश के अंदर सैकड़ों आदमी इन्होंने गोलियों का शिकार बना दिए या उनका जिक्र कर रहा है। मेरी प्रार्थना मोदी जी बता तो दो कि ट्रंप आपको कातिल क्यों कहता है और किन कत्लों की वजह से कहता है। प्रधान जी, कमेटी का कोई आगे फैसला, कोई निर्णय रहा हो? देखिए भाई, जनेत बंदड़े का लाछी लग गया। अगर ये सवाल कमेटी ने बना, आप कमेटी ने पूछिए, मैं जनेती हूँ।